किसानों के प्रदर्शन का आज 34वां दिन है। किसानों और सरकार के बीच कल बातचीत होने वाली है और इससे पहले कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच सुलह होने की उम्मीद बढ़ाई जा रही है और कल बातचीत को लेकर किसानों ने सरकार के सामने शर्तें रखी है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता यानी कि राजेश राठौर ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। मुझे आशा है, पूरा उम्मीद है और भारत के लोगों को, भारत के किसान को भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और उसमें बैठे प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी प्रतिनिधित्व करेंगे तमाम लोग किसानों की बात मानकर जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी बनाए हुए हैं वो वापस लेंगे और किसान खुशी खुशी अपने काम में लग जाएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा है और भारत के तमाम लोग इस समझ रहे हैं कि जब तक देश के किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा तो भला भारत आत्मनिर्भर कैसे होगा। चूँकि हम सब जानते हैं कि 70-75% कंप्लीट किसान हम सब कृषि पे आधारित हैं, उसी से हमारा जीविका है। तो उसको अगर हम ठीक से उद्योग का दर्जा देते हैं, किसान आत्मनिर्भर होता है तो भारत स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का ये एजेंडा रहा है कि वो विकास के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जिन राज्यों में चुनाव होता है वहाँ भावनात्मक मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। बिहार में आते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं, बंगाल में गए हैं तो फिर वहाँ कभी रोड़ेबाजी, कभी पत्थरबाजी, कभी आतंकवाद, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं। जेपी नड्डा साहब गए तो उनके भारत सरकार की जिनकी सरकार है उनके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, Z+ सुरक्षा प्राप्त है और उन पे हमला हो रहा है। कहाँ है खुफिया तंत्र भारत सरकार का। इससे स्पष्ट होता है कि यह स्वयं को अपने पे पत्थर फेंकवा के, स्वयं को उन्मादी बात बुला के, उन्मादी मुद्दों पे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। दिल्ली जैसा हश्र बंगाल में होगा भारतीय जनता पार्टी का। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।